तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं एसएससी एमटीएस जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बिल्कुल संभावित प्रश्न लेके आ चुके हैं। अगर आप लोग इस सेशन को पूरा देख के जाते हैं तो मेरा यकीन मानिए आप जीके जिस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करके आएंगे, क्योंकि एसएससी एमटीएस में पूछा क्या जा रहा है मेरे भाई, 21, 22 या 23 आप किसी भी साल का करंट अफेयर पूछा जा रहा है तो इसमें आपको सब देखने को मिल जाएगा। और बिल्कुल 25 इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कि आप लोग एक जीके जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। नंबर 1 दिया गया है, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनेमुअल मैक्रा किस देश के राष्ट्रपति हैं भैया? तो वो थे आपके फ्रांस के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? तो वो है आपके फार्मिक अम्ल में। ठीक है भाई, मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट रहने वाली है, आप लोग के लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया आप लोग के लिए, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलीवेरा शहर को भागों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। तो भैया धोलीवेरा के 3 शहरों में विभाजित किया गया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया भैया, इम्मा रादुकानु ने सितंबर 2021 में हराकर यूएस ओपन महिला एकल टेनिस खिताब जीता। तो किसे हराया था भैया? तो हराया था लेलहाल फांडनिस को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है आपका, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो वो था आपके खोखर जनजाति का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां देख लेते हैं, अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो दर क्या थी? तो वो थी आपकी 3.35%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है तथा उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है? तो वो कौन सी बैंक होती है भैया? नियो प्रकार के बैंकों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था आपके बिहार में। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना मेरे साथी, तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा उसके अंदर डिटेल में जाके पढ़िएगा। अगर आप लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं तो आप लोग पक्का क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, इसलिए भी किसी क्वेश्चन को करने से पहले उसको एकदम डिटेल से जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा के प्रावधानों के तहत किस वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? तो वह भैया आपके 22 प्रावधानों के तहत जो है भैया बैंकों को व्यवसाय शुरू करने के लिए रिजर्व बैंक का लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को है? ठीक है, तो वह है आपका रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 11 दिया गया है, अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किए जाने वाले 8 समुद्र तटों में से निम्न से कौन सा एक था? तो वो था आपका भैया शिवराजपुरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, आपका फिल्म थलाइवी जो सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी किसके जीवन पर आधारित थी? भैया वो आपकी किसकी बायोपिक थी? भैया तो वो थी आपकी जे जय ललिता की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, पंजाब में मनाया जा रहा लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष के महीने में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपके जनवरी के महीने में। एक चीज़ और आपको बता दें कि आप लोग जो भी त्यौहार को याद रखते हैं वो किस महीने में मनाया जाता है उसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, अब दिया गया अगला, स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह की विषय वस्तु थी भैया, तो ये था आपके नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए। ठीक है, ये इसकी थीम थी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे यू एंड यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपके 2 नवंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो वह है भैया आपका स्त्री केसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो वह है आपकी दिल्ली में। और क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो वह भैया ओवर ग्रेजिंग। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो वो की थी आपके संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है भैया आपका हम्पी जो पड़ता है कर्नाटका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला के सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? तो है भैया आपकी धारा 313। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे भैया? तो वो थे आपके वीरेंद्र सहवाग जिन्होंने टेस्ट में लगाया था। ठीक है,
हाँ, किसके खिलाफ लगाया था आप लोग इसको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, निम्नलिखित में से में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है। तो बैरन द्वीप भैया है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अगर पूछ सकता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे बैरन द्वीप, ठीक है। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो उकाई बांध आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। और आज के लिए लास्ट और मज़ेदार क्वेश्चन रहने वाला आप लोग के लिए, अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन एमएसपी कितना तय किया था। तो वो किया था भैया 7, ठीक है। अब एक चीज़ और आप लोग को बता दें, जो करंट अफेयर है और चाहे आप लोग 21, 22, 23 किसी भी साल का को आपको छोड़ना नहीं है और बिल्कुल मेहनत से पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको किसी भी साल का आपका किसी साल का करंट अफेयर देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल मेहनत से इन क्वेश्चन को कवर करिएगा और अच्छे से पढ़ के जाइएगा और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।